नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्लास 10वीं के संस्कृत का पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर है। पाटलिपुत्र वैभव देखिए, इसमें आपका पहला प्रश्न क्या आता है। सबसे पहला प्रश्न कूटनीति में, ठीक है, काव्य के रचनाकार कौन है। कूटनीतम काव्य के रचनाकार हैं आपका दामोदर गुप्त। एक का बी नंबर हो जाएगा दामोदर गुप्त। दूसरा नंबर प्रश्न, पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो एकर इतिहास 2500 वर्ष लगभग पुराना है। 2 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए आगे बढ़ना, आपको देखना है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज। 3 का सी नंबर हो जाएगा मेगास्थनीज। उसके बाद आपको चौथा नंबर प्रश्न देखिए, आपको देखना है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। ठीक है, तो राजशेखर की रचना कौन सी है। काव्य मीमांसा। 4 का ए नंबर काव्य मीमांसा। उसके बाद आपका 5वां नंबर पर प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो यह मनाया जाता था शरद ऋतु में। 5 का डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है, नगर पालिका की देवी कौन है। तो नगर पालिका की देवी है पटन देवी। 6 का सी नंबर हो जाएगा पटन देवी। उसके बाद देखिए आपको आगे बढ़ना है, देखना है 7वां नंबर प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था गुप्त वंश के शासनकाल में। 7 का बी नंबर हो जाएगा गुप्त वंश के शासनकाल में। उसके बाद देखिए आगे बढ़ना और देखना 8वां नंबर आपका प्रश्न कहता है, गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल है पाटलिपुत्र में। 8 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका है 9वां नंबर प्रश्न है, देखिए क्या कहता है, परिभूतन पुरंदर स्थान में किस संस्कृत किसे दी गई है। तो इस संस्कृत दी गई है पाटलिपुत्र नगर को। 9 का ए नंबर पाटलिपुत्र नगर को। चलिए उसके बाद देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 2 है आपका, मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। तो मेगास्थनीज जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना आया था। 10 का आपका सी नंबर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट प्रश्न देखना है आपका 11 नंबर। देखिए प्रश्न क्या कहता है, पटल पुष्पों की पुस्तिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो पटना का कौन सा नाम है। तो नाम है इसका पाटलिपुत्र। 11 का सी नंबर हो जाएगा पाटलिपुत्र। उसके बाद आगे बढ़ना है और देखना है आपको 12 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हो गया। तो मध्यकाल से। 12 का सी नंबर हो जाएगा मध्यकाल से। उसके बाद आपका 13वां नंबर प्रश्न आता है, पटना कहाँ बसा हुआ है। तो पटना बसा हुआ है गंगा नदी के तट पर। 13 का ए नंबर गंगा नदी के तट पर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए आपका 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ। ठीक है, तो किस नगर में, पाटलीग्राम में। 14 का बी नंबर हो जाएगा पाटलीग्राम में। उसके बाद आपका देखिए 15 नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है, किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था। ये था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। 15 का ए नंबर हो जाएगा चंद्रगुप्त के समय में। उसके बाद आगे बढ़ना, उसके बाद 16 नंबर आपका देखिए प्रश्न का था, फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था। तो फूलों का अधिक से अधिक उत्पादन पाटलिपुत्र में होता है। 16 का बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 17 नंबर प्रश्न आता है, पटना किस राज्य की राजधानी है। तो पटना है बिहार की राजधानी। 17 का ए नंबर। उसके बाद आगे बढ़ना आपको और देखना है 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है। तो पटना के उत्तर में गंगा नदी बहती है। 18 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 19वां नंबर प्रश्न आता है, एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा पुल गंगा नदी पर है। 19 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ना, उसके बाद देखिए आपका 20वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि गोलघर कहाँ स्थित है। तो गोलघर कहाँ स्थित है, पटना में। 20 का आपका बी नंबर हो जाएगा पटना में। उसके बाद देखिए आपका 21वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म हुआ था पटना में। 21 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 22 नंबर प्रश्न आता है, मुद्राक्षस का लेखक, मुद्राक्षस किसकी रचना है। तो मुद्राक्षस रचना है विशाखा दत्त की। 22 का आपका सी नंबर विशाखा दत्त हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए आपका 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पटना नगर का समृद्धार किस वंश के शासन काल में हुआ था।
तो ये हुआ था मौर्य वंश के। 23 का ए नंबर मौर्य वंश। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, किसने अपने सम्राट में पाटलिपुत्र की रक्षा और शोभा का वर्णन किया है? तो वर्णन किया है मेगास्थनीज ने। 24 का बी नंबर हो जाएगा आपका मेगास्थनीज ने। उसके बाद आगे बढ़ना, उसके बाद देखिए आपका 25वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध है गोलघर। ठीक है, क्या प्रसिद्ध है? गोलघर। आपका 25 का आपका हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद चलिए, उसके बाद देखिए आपका 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो पटना शब्द की उत्पत्ति पतन शब्द से हुई। 26 का बी नंबर पतन शब्द से। उसके बाद आगे बढ़ना है, उसके बाद देखना आपको 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, किसने कहा कि पाटलिग्राम महानगर होगा? किसने कहा? तो ये कहा था बुद्ध ने। 27 का सी नंबर हो जाएगा बुद्ध ने। उसके बाद आपका देखिए 28 नंबर प्रश्न आता है, पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? तो पाटलिग्राम भविष्य में विख्यात हुआ पाटलिपुत्र के नाम से। 28 का बी नंबर हो जाएगा पाटलिपुत्र के नाम से। उसके बाद देखिए आपका 29 नंबर प्रश्न आता है, कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है? कवि शिक्षा के रचनाकार राजशेखर हैं। 29 का बी नंबर राजशेखर हैं। उसके बाद देखिए आपका 30वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? तो गंगा नदी के ऊपर पटना में गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। 30 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 31 नंबर प्रश्न आता है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किनकी रचना है? तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ रचना है दामोदर गुप्त की, इसीलिए आपका सी नंबर हो जाएगा दामोदर गुप्त। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आपका 32 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? ठीक है, तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में पटना नगर का वर्णन है। ए नंबर हो जाएगा 32 का। उसके बाद 33 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है, पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है? तो ये है गुरु गोविंद सिंह का। 33 का सी नंबर गुरु गोविंद सिंह का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आपका 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक। 34 का ए नंबर हो जाएगा मौर्य वंश का। उसके बाद देखिए आपका 35वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, पुरंदर शब्द का पर्यायवाची। पुरंदर शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा इंदिरा। ठीक है, 35 का सी नंबर इंदिरा।